फिर बात करना चाहेंगे कालिका चौधरी जी कि जो देश की स्थिति है वो क्या है इस समय। मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि देश आगे की तरफ नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या आपका मानना है? केंद्र सरकार की बात क्या करते हैं। केंद्र सरकार में दो लोग हैं जो पूरा इंडिया को चला रहे हैं। एक अपराधी हैं, वो गृह मंत्री हैं, एक झूठा है, वो प्रधानमंत्री है, और ये घोटाला करके पूरे देश को कंगाल बना दिया। ये पूरा देश एक आदमी के हाथ में देना चाह रहे हैं। क्यों? देश तो बहुत हमारी तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश बहुत पीछे चला गया है। कैसे आप कह रहे हैं? 50 साल पीछे मेरा देश चला गया। आज जो गरीब लोग कमाकर इस देश को मजबूत किए थे, मोदी और अमित शाह ने देश को बर्बाद कर दिए। पैसा पूरा जो अंग्रेजों ने नहीं लूटा भारत को, उससे अधिक ये लोग लूटने का काम किए हैं। जांच होगा तो ये सारे लोग जेल जाएंगे, कोई भाजपा का बचने वाला नहीं है। ये बताइए कि इन लोगों का पैसा कहाँ से आता है कि एयर कंडीशन कार्यालय बन रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ये पैसा कहाँ से आया? अडानी इतना लूट कर लेकर चला गया। ये प्रधानमंत्री का पैसा है, दूसरे का नहीं है। जांच होगी, प्रधानमंत्री जेल जाएंगे और अडानी भी जेल जाएंगे। इनका यही काम है देश को लूटना। कौन करेगा जांच? प्रधानमंत्री जी का जांच जनता करेगी। जनता के उतना पावर है कि जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाती है, जिसको चाहती है वो उसको जमीन पर ला देती है। तो अभी तो मतलब अभी अगले जो चुनाव होने वाला है उसमें भी तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी का भूल है कि जनता कुछ नहीं जानती है। जनता एक एक बात जानती है। और मैं मजबूती के साथ कह रहा हूँ, अगर ईवीएम हटवा दिया जाए तो अगर हिंदुस्तान में ये लोग 10 सीट निकाल लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तो इन लोगों को मैं जानूँगा कि ये लोग बहादुर साथी हैं। अच्छा, ये हमेशा की बात है, विपक्ष की पार्टी कहती है, अन्य लोग कहते हैं कि ईवीएम हट जाए तो फिर बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन ये भी तो सही है कि मतलब कोई ज़रूरी है कि ईवीएम हटे तो नहीं जीतेगी। अच्छा, ये बताइए कि ईवीएम जिस देश ने फायदा किया उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। हमारे देश में बैलेट पेपर से क्यों नहीं? जो बनाया वो खुद बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहा है देश। और मेरे देश में ईवीएम ले आकर ये गुजराती जितने हैं, अधिकारी से लेकर सारे पोस्ट हैं, सारे लोग घोटाला में हैं। ये बताइए चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। कोरोना के समय चुनाव आयोग का गाइडलाइन था कि कोई खुला जनता के बीच में नहीं जाएगा। मेरठ साइड में अमित शाह थूक लगा के पर्चा बांट रहे थे और पूरा हिंदुस्तान देखा, तो क्या चुनाव आयोग का आंख फूट गया था? उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि अमित शाह पर केस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि खाली आजम खां राहुल गांधी में होगा? तो आप कहने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखा, चुनाव आयोग के पास आप क्यों नहीं गए ये बात कहने? चुनाव आयोग के पास अखिलेश जी बोले थे तो नहीं सबूत मंगाया गया पूरे प्रदेश से। उसमें कौन सा चुनाव आयोग कौन सा कार्रवाई किया है? आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? चुनाव आयोग भी भ्रष्ट हो गया है। ये भी इतना भ्रष्ट में लिप्त है कि विपक्षी का बातें नहीं सुनता है चुनाव आयोग। अब कुछ आस जगह है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से, कुछ आस जगह है कि अब हमारा हिंदुस्तान सुधरेगा, नहीं तो बाबा साहब का संविधान वास्तव में खतरा में है। अच्छा, तो आप चुनाव आयोग में ये बात क्यों नहीं उठाएं? क्यों नहीं आप चुनाव आयोग के सामने गए? चुनाव आयोग सुनेगा तब न उठाएंगे। अनहर के आगे रोवल अपन दीदा खोवल, एक पूर्वांचल की कहावत है कि अनहर के आगे रोवल अपन दीदा खोवल। आज दलित बैकवर्ड हमारे अगर होशियार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? ये मोदी कहते हैं कि हम बैकवर्ड हैं, आज तक एक भी बैकवर्ड का काम किया है? पूरे प्रदेश में बैकवर्ड पर कार्रवाई हो रही है। बैकवर्ड का घर गिराया जा रहा है। ये बताइए। नहीं, घर तो देखिए उन लोगों का गिराया जा रहा है जो लोग या तो अवैध निर्माण किए हैं या तो ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे जो है मतलब कृत्य का मतलब आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का ही हो रहा है। तो अपराधी कृत्य कर रहा है तो अपराधी भूषण सिंह नहीं थे जो बलात्कार किए थे? सरकार इस मामले को दबा दिया।
ये जोगी का भाई है का ब्रिजभूषण सिंह। ऐसे कुलभूषण ब्रिजभूषण सिंह उतना बड़ा माफिया, उतना जमीन लूटा है, उतना स्कूल नाजायज जमीन में बनाया, उसका जांच करिए, उसको जेल भेजिए, वो बलात्कार में था। तो ये जो भाजपा की ये बलात्कार, कैसे आप कह सकते हैं, ये कैसे आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं कि वो उन्होंने ऐसा किया है? क्या इसका कोई सेंगर जी नहीं थे, सेंगर जी विधायक उन्नाव के थे, वो बलात्कार भी किए, उस परिवार को मरवा भी दिए, न्याय नहीं मिलने दिए। इनको तो फांसी होनी चाहिए, नहीं, लेकिन सजा आप कैसे कम कह मिली। सकते हैं कि ब्रिजभूषण साहब ने अवैध कब्जा किया है या कुछ ऐसा गलत काम किया? कैसे आप कह सकते हैं बिना किसी अरे पूरे सबूत के? हिंदुस्तान की बेटी बहनें जो पहलवान ने चिल्ला रही थी, उस मामले को दबा दिया गया। ये बलात्कारी आदमी है, लिया कर लखनऊ में बलात्कार किया था खिलाड़ियों महिलाओं का। क्यों गलत आरोप नहीं किसी पे लगाया जा सकता? हो सकता है वो गलत आरोप तो लगा इसका रहे जांच होना कि चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो। जांच हुआ होगा तभी तो गलत हटाया व गया। सही लग रहा है। ये वजह प्रजापति जो है, गायत्री प्रजापति आज तक जेल में सड़ रहे हैं, तो उसका जांच हुआ बाइकआउट के है, इसलिए उनको सड़ाया जा रहा है। नहीं जांच तो ब्रिजभूषण हुआ सिंह होगा जैसे तभी तो। माफिया अपराधी आज खुला घूम रहा है, सांसद है, इसका घर गिरा के ये जो अवैध जमीन नहीं, कब्जा आप करके आप इसको- आप उनको बार बार अपराधी कह रहे हैं, क्यों अपराधी कह रहे हैं बार बार? क्या आपके पास ऐसा सबूत है? क्या आपके पास ऐसा कोई तथ्य है, जरा बताइए। अरे दिल्ली में धरना पर लड़कियां बैठी थी, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? क्या धरना प्रदर्शन किसी के खिलाफ बैठ जाएगा तो क्या ये साबित हो जाएगा कि वो तो अपराधी जांच है? नहीं होनी चाहिए। तो जांच हुई होगी तभी तो निर्दोष हैं वो। सेंगर ने क्या किया? 4 वहाँ हाथरस में लड़की का बलात्कार हुआ, 4 इनके ठाकुर जात के किए थे, उन लोगों को भी ये बचा रहे थे। सीबीआई जांच में आया है। ये बताइए, चिन्मयानंद बाबा गृह मंत्री रहे, माननीय अटल जी के साथ, स्वर्गीय अटल जी के साथ वो गृह मंत्री रहे चिन्मयानंद, जो हमारे ये जोगी अजय सिंह बिष्ट के गुरु हैं मुख्यमंत्री जी का, वो क्या कर रहे थे? वो भी जेल में नहीं गए। आप किसी पे बिना वजह आरोप लगा रहे हैं तो उसका कैसे आप प्रूव करेंगे, जरा ये बताइए। सबका प्रूफ है। और ये बताइए कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। ये सब सरकारी संस्थाएं ये लोग बेकार कर दिए, सब में राजनीति कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आपको किसी पे मिलिट्री में बिना प्रूफ एलिगेशन नहीं लगाना ये चाहिए। लोग। खैर और चलो। इस हिंदुस्तान में अगर आरटीपी लागू नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा।